नमस्कार साथियों, सर्वज्ञ हिंदी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की हुई थी कि सरस्वती गोविंद पांडे को हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और पूर्व वीडियो में भी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी कि कम दिनों में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसे करें। और ये पुस्तक जो है इतनी महत्वपूर्ण है, इसके नोट्स इतने अच्छे हैं कि आप कम दिनों में टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचाया था और शायद आप लोगों ने उसका अध्ययन भी किया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा अगर अच्छा लगा होगा तो सेकंड पार्ट को आज हम लोग इसको देखेंगे, उसके आगे से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसलिए एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सरस्वती गोविंद पांडे की ये पुस्तक है। तो हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था उसके आगे से शुरू करते हैं, देखिएगा। जॉर्ज ग्रीसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ग्रीसन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है। तो आपको ध्यान रखना है 952 कवियों को इन्होंने शामिल किया है। ठीक है साथियों। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट देखिएगा। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इसका अनुवाद जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने कराया। तो आपको ध्यान रखना है नाम क्या, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद कराया। कब कराया? 1957 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। अगला पॉइंट देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रीसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला पॉइंट देखिए। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रीसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का क्या कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है। तो किस काल को स्वर्ण युग कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम बताइए, उनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका क्या नाम है। तो आपको ध्यान रखना है मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। ये 3 भाई थे। इन तीनों लोगों का आप लोगों का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित है। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो आपको ध्यान रखना है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश, श्याम, सुखदेव।
मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है साथियों? 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में। जो प्रथम 3 प्रकाशन हुए थे वो कब हुए? 1913 ईस्वी में, तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त है, या आप कह सकते हैं 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे सर्वोच्च पर है, स्थान उसका सर्वोच्च है। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो है स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक पंचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। तो सर्वप्रथम जो है ये किसकी भूमिका में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, शब्द सागर की भूमिका में। शब्द सागर की भूमिका में जो है इनका ये पुस्तक के रूप में ये जो है प्रकाशित हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवियों को? 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रीसन तथा मिश्र बंधुओं को इतिहास को कविवृत्त संज्ञा से अभिहित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन लोगों को कविवृत्त संग्रह के अंतर्गत रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रीसन तथा मिश्र बंधुओं को इतिहास को कविवृत्त संग्रह से अभिहित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में व्यक्त किया। कितने वर्षों को? 900 वर्षों के। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कितने वर्षों का प्रयास इनको 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने कितने खंडों में विभाजित किया? तो 4 खंडों में व्यक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। अब वो 4 भाग कौन है देख लीजिए। भक्ति काल को पहले इन्होंने 2 भागों में निर्गुण धारा और सगुण धारा, फिर निर्गुण शाखा धारा को 2 भागों में विभाजित किया इन्होंने, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। उसके बाद में इसी प्रकार सगुण को भी 2 शाखाओं में विभक्त किया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नीचे जो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको साथियों आपको नोट कर लेना चाहिए अपनी नोटबुक में कि एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में एक ग्रंथ लिखा
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। फिर दूसरा तथ्य आपको ध्यान रखना है, सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। फिर इसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, इसको भी नोट कर लीजिए। तज़किरा ए शुराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। तो तज़किरा ए शुराई हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? करीमुद्दीन। किसने लिखा साथियों? करीमुद्दीन। तज़किरा ए शुराई 1848, करीमुद्दीन। इसमें कितने हिंदी के कवि हैं? 62 कवि हैं। कुल कवियों की संख्या कितनी है? 1004 है। हिंदी के कवि कितने हैं? 62 हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ की रचना की। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने ग्रंथों की रचना की। तो क्रमशः 3 हिंदी ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पूछा जाए तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाना है, और जब हिंदी भाषा उद्भव और विकास पूछा जाए तो उदय नारायण तिवारी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ये बात आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का कौन सा ग्रंथ लिखा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। कितने प्रकरण में विभक्त किया? 7 प्रकरण में। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। किसने? डॉक्टर वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है साथियों? 693 ईस्वी से। नागरी पचाड़ी सभा में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में हो चुका है? 16 खंडों में। देखिए, ये क्रमवार है, देखिएगा। पहला आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम भाग डॉक्टर राजबली पांडे। नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे। दूसरा, हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा, आदिकाल पंडित करुणापत त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। फिर चौथा है भक्ति काल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। निर्गुण भक्ति किसकी है? परशुराम चतुर्वेदी की है। निर्गुण भक्ति किसकी? परशुराम चतुर्वेदी। तो भक्ति काल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। भक्ति काल सगुण भक्ति किसकी है? देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल रीति मुक्त किसने लिखा? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। भारतेंदु काल, जिसमें संवत 1900 से 1950 विक्रमी संवत तक।
नवा देखिए द्विवेदी काल संवत 1950 से 75 विक्रमी संवत तक पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काव्य संवत 1975 से संवत 1995 विक्रमी संवत तक। इसके बाद में 11वां उत्कर्ष काल नाटक है संवत 1975 से 1995 विक्रमी संवत तक। सवित्री सिंह व दशरथ ओझा। सवित्री सिंह व दशरथ ओझा। कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन। आगे देखिए समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा। अद्यतन काल डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा। 15वां आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृतायन। 16वां हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। हिंदी काव्यधारा 1944 डॉक्टर राहुल सांकृतायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ मिश्र। इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इंपॉर्टेंट है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी नोट कर लीजिए, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, इंपॉर्टेंट, श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य का इतिहास है हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। हिंदी वीर काव्य, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी वीर काव्य। वीर काव्य किसका है? टीकम सिंह तोमर। वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी 1945। फिर इसके बाद में भाषा काव्य संग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महेश दत्त शुक्ल। और इसके बाद में ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसका अभी हम चर्चा जिस पर कर रहे थे, उदय नारायण तिवारी। तो ये कुछ हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ थे, तो इन पर हम लोगों ने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। आगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पुस्तक को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।